जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे एक मित्र हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बड़े इतने हैं कि हनुमान जी के अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। न राम दिखाई देते, न कृष्ण दिखाई देते, न शिव दिखाई देते, कुछ और दिखता ही नहीं उनको, बस हनुमान ही हनुमान दिखाई देते हैं। तो मंगलवार को मेरे पास आए और बोले, ये कुछ फूलों की मालाएं मैं लाया हूँ, आपके ध्यान मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं उनको मेरी तरफ से ये अर्पित कर दीजिए। मैंने स्वीकार कर ली। बैठे, कहने लगे आपसे एक विनती करनी है। मैंने कहा कहिए, क्या विनती है? कहने लगे 2 दिन बाद हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, तो आप अपने चैनल से सभी से ये अपील कीजिए कि वे इसे हनुमान जयंती ना बोलें, क्योंकि आपने भी एक बार हनुमान जयंती बोला था। तो आप इसमें सुधार कीजिए और सभी को ये संदेश दीजिए कि वे हनुमान जन्मोत्सव कहें, जयंती ना कहें। मैं उनको निहारता रहा, प्रेम से देखता रहा। वे थोड़े अकबका गए। इसलिए अकबका गए कि जब आप किसी को बहुत प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखें या बहुत क्रोध भरी दृष्टि से देखें या घृणा की दृष्टि से देखें तो सामने वाला थोड़ा हिचक जाता है, थोड़ा सकपका जाता है, अकबका जाता है। वही उनके साथ हुआ कि मैं इतने प्रेमपूर्ण होकर उनको क्यों देख रहा हूँ। वे बोले, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने कहा आपने गलत कहा या सही कहा, इस पर तो बात हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि हनुमान जी के ऐसे परम भक्त और उनको माया किस स्टाइल से घेरती है। और ये हनुमान जी ने ही कहा कि ये ज़रा मेरी थोड़ी ज़्यादा भक्ति करने लगा है, थोड़ा इसको भक्ति से डिगा। माया ने कहा, लो प्रभु, ऐसी क्या बात है, मेरा तो ये बाएं हाथ का खेल है, अभी डिगा देती हूँ। और मैंने कहा माया आई, आपकी खोपड़िया में घुस गई और खोपड़िया में घुसकर उसने उत्पात मचाना शुरू किया। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि वे सुबह से करीबन 600-700 लोगों को ये संदेश भेज चुके हैं कि अपने अपने सर्कल में आप सभी 6 लोगों को ये कहो कि वे इसे हनुमान जयंती ना कहें, हनुमान जन्मोत्सव कहें। और बता रहे थे कि 30-40 लोगों को तो मैं फ़ोन कर चुका हूँ, सबको मैं ये बात फैला रहा हूँ कि वे हनुमान जयंती ना कहें, हनुमान जन्मोत्सव कहें। अब वे मुझसे कहने लगे कि माया मुझे घेर रही है। कैसे माया घेर रही है? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, माया आपके सर पर सवार है, बैठी हुई है आपके सर के ऊपर और उसने आपको बरगला दिया है। भी बोले, आप कृपया कर मुझे साफ साफ बताइए, पहेलियों में बात मत कीजिए। मैंने कहा पहेलियाँ तो हो चुकी, अब साफ साफ बात करते हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए, आपने कहा कि हनुमान जयंती ना कहें, क्या कहें? हनुमान जन्मोत्सव, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा क्यों कहें ये बताइए। वे कहने लगे, जयंती उनकी होती है जो अब शरीर में नहीं रहे, यानी जिनका जन्म हुआ और जिनकी मृत्यु हो गई, और जन्मोत्सव यानी उनका जन्म हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये बताइए जो जयंती शब्द है ये किस भाषा का है? अब वे मेरी तरफ मुंह ताक रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बताइए, ऐसे मुंह मत ताकिए, अभी चाय भी आ रही है, चाय मिलेगी आपको और कुछ बिस्कुट इत्यादि भी सर्व किया जाएगा, आप घबराइए मत। पहले मुझे बताइए जयंती किस भाषा का शब्द है? अब उनकी बोलती बंद, कुछ ना बोले। बोले ये तो मुझे नहीं पता जयंती किस भाषा का शब्द है। मैंने कहा जब आपको ये मालूम ही नहीं जयंती किस भाषा का शब्द है तो ये हंगामा किस लिए खड़ा कर रखा है आपने? आपको जानकारी ही नहीं एक चीज़ की,
और आप यहाँ पर पंचायत सजा कर बैठ गए कि जयंती ना बोले जन्मोत्सव बोले। बताइए। मैंने उनसे कहा मैं आपको बताता हूँ ये जयंती क्या है और जन्मोत्सव क्या है, पहले समझ लीजिए। मैंने शब्दकोश उनको दिखाया। मैंने कहा देखिए शब्दकोश में जयंती का क्या अर्थ लिखा है। मैंने उन्हें बताया जयंती संस्कृत का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। पहला अर्थ है वह स्त्री जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। दूसरा अर्थ है दुर्गा, पार्वती। तीसरा है ध्वजा, पताका। चौथा हल्दी। पांचवा एक बड़ा पेड़ जिसे जयंत या जयंता कहते हैं। छठा अर्थ है ज्योतिष का एक योग। सातवां अर्थ है किसी महापुरुष की जन्मतिथि पर मनाया जाने वाला उत्सव। विजय प्राप्त करने वाली विजयिनी। तो मैंने कहा कि सातवां अर्थ आप देखिए। सातवें अर्थ में क्या कहा गया है? जयंती का अर्थ किसी महापुरुष की जन्मतिथि पर मनाया जाने वाला उत्सव। आप क्या कह रहे हैं? जन्मोत्सव। और जयंती का क्या अर्थ है? कि जन्म होने पर मनाया जाने वाला उत्सव किसी भी महापुरुष की। जो जन्मोत्सव का मतलब जयंती, जयंती का मतलब जन्मोत्सव, ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और आप जब जानते ही नहीं जयंती का अर्थ, तो ये पैरवी क्यों करने लगे जन्मोत्सव की? एक ही तो बात है, पर्यायवाची है। वे चुप रहे, मेरी तरफ देखते रहे। फिर बोले कि अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपने मुझे कहा था कि हनुमान जी ने कहा इसे मुझसे थोड़ा दूर करो, माया को भेजो, वो बात मुझे बताइए। मैंने कहा हाँ, असली बात ये है, असली बात अब आप पूछने पर आए हैं। मैंने उनसे पूछा सुबह से उठकर आपने 3-4 घंटे तो व्हाट्सएप पर इस बात को लेकर लगाए कि लोगों से ये कहा जाए कि जयंती ना बोले जन्मोत्सव बोले। वे बोले हाँ लगाए। 3-4 घंटे लगाए मैंने, सबको व्हाट्सएप किया, जो बहुत निकट के थे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये माया है। माया ने कहा इसको बुद्धि के खुजलाहट में उलझा दो। अब वो 4 घंटे तुमसे हनुमान जी का जाप तो हुआ नहीं, 4 घंटे हनुमान जी के ध्यान में तो तुम बैठे नहीं, 4 घंटे दिमागी खुराफात करते रहे। माया ने कहा इसके 4 घंटे जीवन की ऊर्जा के ऐसी बुरी तरह बर्बाद करो, ऐसे व्यर्थ के विवादों में से उलझा दो कि बस ये चिड़चिड़ा रहे। मैंने उनसे पूछा कि जब भी कोई जयंती कहता है आपके सामने तो आपको गुस्सा आता है? बोले हाँ आता है। चिड़चिड़ाहट होती है? बोले हाँ होती है। मैंने कहा यही तो माया है। मैंने उनसे कहा मेरे सामने कोई जयंती बोले, जन्मोत्सव बोले, हनुमान जी का बर्थडे बोले, कुछ भी बोले, मैं सहज भाव से स्वीकार करता हूँ, सहज भाव से। अरे जन्म का उत्सव है, जन्म के उत्सव को जयंती कहते हैं। और मैंने कहा मुझे ये वाक्य दिखाओ लाकर, कहाँ पर ये लिखा है, कहाँ पर कि जयंती केवल उन्हीं की मनाई जाती है जो दिवंगत हो चुके हैं। मैंने कहा मैंने तो आपको शब्दकोश दिखा दिया, शब्दकोश से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं होता ना। और मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, कहीं पर भी। और एक कहानी सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से माया ने आपको घेर लिया है। इस कहानी से आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। ये जो जयंती और जन्मोत्सव के झगड़े में इतनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं लोग, बजाय कि इसलिए कि आनंदित होकर हनुमान जी का भजन करें, उनका सुमिरन करें, हनुमान जी के कार्यों को, उनकी कथाओं को सुने, उसका आनंद लें, बजाय उसके व्यर्थ के विवादों में। यही तो माया है। हनुमान भक्तों को वो बरगलाएगी, उलझाएगी कि बेटा छोड़ो हनुमान की भक्ति, क्या करोगे? हनुमान के नाम पर लड़ाई झगड़ा करो, बहसों में अटको, वो कुछ कहेगा तुम कुछ कहो, बहसा बहसी करो, छोड़ो हनुमान का जाप। वही हो रहा है, यही तो माया है। अब वो कहानी सुन लीजिए। एक राजा एक सन्यासी के पास गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे बाग में, राजसी बाग में
इस समय आमों की बहुत अच्छी फसल लगी है, एक से एक दुर्लभ प्रजाति के आम हैं, ऐसे रसीले, ऐसे मीठे कि मैं तृप्त हो जाऊंगा यदि आप आकर मेरे उस बाग का भ्रमण करें। सन्यासी ने कहा, सुनो भाई, मैं तो जा न सकूंगा, जानने का मेरा भाव नहीं हो रहा, कभी घूमते घामते मन किया तो आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा मन भी रखना है तो तुम ऐसा करो, ये मेरे 2 शिष्य हैं, तुम इन दोनों को ले जाओ अपने उस राजसी उपवन में, उस अमराई में, उस आम के बागीचे में, इन दोनों को सैर करा लाओ। राजा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब दोनों शिष्यों को ले गया राजा। दोनों शिष्य पहुंचते हैं राजा के उस उपवन में। क्या सुगंध थी आमों की, पेड़ के पके, डाल के पके आम, बोर लगी हुई, ऐसी सुगंध की मतवाले हो जाएं। तो जो पहला शिष्य था सन्यासी का, उसने हाथ में पोथियां पकड़ी हुई थी और राजा से कहने लगा कि आपके बागीचे में जितने भी आम हैं, उन सारे आमों के पेड़ों के विषय में मुझे जानकारी दीजिए। राजा बोला, हाँ चलो। तो जो दूसरा शिष्य था वो बोला, महाराज, हाथ जोड़कर, कि यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं ये आम खा सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो लाया ही इसीलिए हूँ तुमको यहाँ पर, जितने मर्जी आम खाओ तुम। उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और वो तो एक तरफ हो लिया। और जो पहला शिष्य था वो राजा के साथ। राजा उसे बताता है कि देखो, ये आम का पेड़ है, इसे लंगड़ा कहते हैं। पहला शिष्य बोला, महाराज, क्यों लंगड़ा कहते हैं? इसमें लंगड़े जैसा क्या है? क्या ये पेड़ लंगड़ा है आम का, या ये आम लंगड़ा है, या इसके फूल लंगड़े हैं? कुछ भी तो लंगड़ा नहीं है, इसे लंगड़ा क्यों कहते हैं? राजा कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सुना इसे लंगड़ा कहते हैं, बता दिया। खैर, वह शिष्य बहुत देर तक बहस करता रहा, फिर आगे गए। राजा ने कहा, इसे दशहरी कहते हैं। तो शिष्य ने कहा, क्या ये दशहरे के दिन पैदा हुआ है? क्यों कहते हैं दशहरी, क्या कारण है? राजा फिर चुप। आगे राजा ने कहा, इसको चौसा आम कहते हैं, इसको सिंदूरी कहते हैं, इसको तोता आम कहते हैं। अब जिस जिस प्रजाति के पेड़ के पास जाकर राजा उस आम के वृक्ष के बारे में बताता, वह शिष्य बहस करने लगता, बुद्धि की खुजलाहट, पूछता राजा से, ये शब्द कहाँ से आया, क्यों है, किस लिए है, क्यों कहा जाता है, इसे यह नहीं कहना चाहिए, इसे यह कहना चाहिए। करते करते जी सांझ हो गई। दोपहर को आए थे, सांझ हो गई, चलने का समय हो गया। सब चले। राजा का रथ आश्रम तक छोड़कर आया दोनों शिष्यों को। गुरु ने बुलाया कि बैठो। पहले शिष्य से पूछा, बताओ भाई, कैसा लगा? बोला, जी लगना कैसा था, 1000 तरह के आम के वहाँ पर प्रजातियाँ, और बड़े विचित्र विचित्र नाम, किसी का ये नाम, किसी का वो नाम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सबका लेखा जोखा यहाँ लिख लाया हूँ मैं, सारी चीज़ें, कौन कौन सी प्रजाति क्या था, क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहना चाहिए, सब जानकारियाँ मैंने गुरुदेव इस पोथी में लिख दी। सन्यासी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, चलो पोथी यहाँ रख दो, देखूंगा, मैं भी पढ़ूंगा क्या क्या लिखा। अब सन्यासी ने दूसरे शिष्य से पूछा कि हाँ भाई, तू बता, तूने क्या वहाँ जाके किया? वो बोला, गुरुदेव, मुझे क्या करना था, मुझे क्या लेना देना पेड़ गिनने से, मैं तो आम खाने में ही मस्त रहा। किस वैरायटी का है, किस प्रजाति का है, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, भाड़ में जाए गुरुदेव, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो आम खाने से मतलब था। मैंने तो छक्के डट के खूब आम खाए, इतने आम खाए, इतने आम खाए कि पेट भी भर गया और मन भी भर गया। और फिर सो गया मैं 1-2 घंटा, उठा तो फिर आम खाए मैंने। तो मैं तो आमों का स्वाद लेता रहा। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम वो पहले वाले शिष्य हो सन्यासी के, जो राजा के आम के बाग में घूम रहे हो, आम का स्वाद तुमने चखा नहीं, सारा समय घूमते घामते बस ये दिमागी खुराफात में लगे रहे, आम के पेड़ गिनते रहे। मैंने कहा वो दूसरे शिष्य बनो,
जिसे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं आम के पेड़ गिनने से, उसे तो आम खाने से मतलब है। तो आम खाना क्या, हनुमान जी की भक्ति करना ही आम खाना है। क्या मतलब जन्मोत्सव कहो, जयंती कहो, कुछ भी ना कहो, अरे भक्ति करो, असल चीज तो छोड़ दे। कबीर साहब कहते हैं ना, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। एक अंधा दूसरे अंधे को धक्के मार रहा है और दोनों कुएं में गिर रहे हैं। इंटरनेट पर एक चीज आ गई किसी के पास कि जयंती ना बोलो, जन्मोत्सव बोलो, बस लग गए सारे बिना सोचे बिना विचारे। अरे तुम्हें क्या लेना देना भाई है, जयंती बोले जन्मोत्सव बोले, असल बात हनुमान जी की कथा में लीन होने की है हनुमान जी का जो सेवा का भाव है उसे जीवन में उतारने की है। असल बात आम खाओ ना, आम खाओ। हनुमान जी आम खाना ही सिखाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम जी पूछते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी आज कौन सी तिथि है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके ध्यान में ना मुझे वार पता, ना मुझे तिथि पता, ना मुझे दिन पता, ना मुझे वर्ष पता, मुझे कुछ नहीं पता। और सच कहते हैं हनुमान जी, सच कहते हैं ये बात, क्योंकि ये साधना हमने भी की है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी एक क्षण ये आभास करा दीजिए, ये जो आपने बात राम जी से कही थी। उन्होंने कहा ठीक है, करा देते हैं। और वो हालत हो गई थी कि कोई हमसे पूछता था तिथि क्या है, वार क्या है, दिन क्या है, तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता था। बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य, पता ही नहीं लगता था, याद ही नहीं रहता था। वो स्थिति हो जाती है, सब कुछ ब्लैंक, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो हमने तत्काल हनुमान जी से कहा, इसे समेटिए, आप समेटिए, संसार में ये नहीं चलेगा प्रभु, आप समेट लीजिए। और उन्होंने समेट ली ये माया। सही बात है कि सिर्फ भक्ति में डूबना है, सिर्फ भक्ति रस से अपने को सराबोर कर लेना है। व्यर्थ की बहसों में मत पड़िए। व्यर्थ, हनुमान जी कभी नहीं पड़ते व्यर्थ की बहस में, कभी भी नहीं। उन्हें तो फुर्सत ही नहीं राम के नाम से, उसी में निमग्न, उसी में रसमग्न, उसी में डूबे रहते हैं, उन्हें कोई सरोकार नहीं। तो हनुमान जैसे बनिए, यही सबसे बड़ी देशना है, यही सबसे बड़ा संदेश है कि रसमग्न हो जाइए। बस वह दूसरे शिष्य बनिए जो सिर्फ आम खाना जानता है, पेड़ गिनने से उसे कोई सरोकार नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। Mm-hmm.